तांत्रिक राजनेताओं के लिए ज़रूरी है कि आप भाषा को संयमित रखें। राहुल गांधी जोशीले नेता हैं, अच्छे हैं, भावुक हैं, उनके चेहरे से लगता है कि वो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा भावुक हैं, चीज़ों को बदलना चाहते हैं। लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो रही है, परंपराएं जो रही हैं, आप अपने अपोनेंट का, अपने विरोधियों के प्रति मर्यादित और गरिमापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार वो पर्सनल हो जाते हैं। ये बातें सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, जो ऑफ द रिकॉर्ड कांग्रेसी है वो भी कहते हैं। खुद प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब हम देखेंगे कितना भारत जोड़ेंगे। कुछ नहीं जोड़ पाएंगे। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ गई है। मोदी जो कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, आज नहीं कल नहीं, देखिए हम भी हैं, हम आज बेरोजगारी भी होती है, हमें नौकरी मिलती है, फिर बेरोजगार होते हैं, नौकरी मिलती है। तो मोदी गलती थोड़ी है, कांग्रेस ने तो इतने साल राज किया है। लेकिन बीजेपी अभी आई है, लेकिन जो मोदी कर रहा है वो आने वाले हमारे बच्चों के भविष्यों के लिए कर रहा है। जैसे अमेरिका है, जैसे हर बाहर का विदेशों का देश है, वहाँ पे कोई नौकरी से क्यों निकाला? वो कहता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं आईएएस हूँ, मैं आईपीएस हूँ, फलाना हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंट हूँ। वाई? पॉलिटिक्स में क्योंकि लड्डू मिलते हैं। चेयर का ऐसा चस्का है कि जिसको एक लग गया ना, 10 साल भी जेल में चले जाओ, फिर 11वीं साल आ जाओ ना छुट के, फिर भी कहोगे मुझे यही मिलना चाहिए। केजरीवाल कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को, मैं आपको बता रहा हूँ। 2024 में क्या लग रहा है फिर? और अगर कम सजा दी गई तो इसका जो इफेक्ट है वो गलत जाएगा। जब उन्होंने ये बात कह दी तो इसका मतलब है कि वो दोषी करार दे दिए गए। हालांकि जमानत मिल गई, लेकिन दोषी रहे जमानत पर, और 30 दिन का समय भी दिया। लेकिन उसी वक्त कानून के हिसाब से उसी वक्त उनकी सदस्यता चली, अगर लोकसभा अध्यक्ष आए तो चली जाएगी। और ऐसा ही हुआ। ये सच पूछो तो कांग्रेस की नाकामी है, कांग्रेस के रणनीतिकारों की नाकामी है, कांग्रेस के वकीलों की नाकामी है कि उनको पहले से ही रेमेडी लेकर रखनी चाहिए थी कि पार्लियामेंट चल रहा है और ये है। 2013 में जो उन्होंने अध्यादेश फाड़ा था, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जब राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ा था, और उन्होंने कहा था कि नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। वही अध्यादेश आज उनके जो है सामने एक जो है बड़ा प्रश्न बन के पैदा हो गया। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की नाकामी है। और सबसे बड़ी बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक राजनेताओं के लिए ज़रूरी है कि आप भाषा को संयमित रखें। राहुल गांधी जोशीले नेता हैं, अच्छे हैं, भावुक हैं, उनके चेहरे से लगता है कि वो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा भावुक हैं, चीज़ों को बदलना चाहते हैं। लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो रही है, परंपराएं जो रही हैं, आप अपने अपोनेंट का, अपने विरोधियों के प्रति मर्यादित और गरिमापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार वो पर्सनल हो जाते हैं। ये बातें सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, जो ऑफ द रिकॉर्ड कांग्रेसी है वो भी कहते हैं कि जिस तरह से तो वो क्या करेगा? जो हिंदुस्तानी ही नहीं है, उसकी नागरिकता ही इटली की है, उसकी मम्मी इटली की, उसके पापा इटली के, जिसकी नागरिकता इटली की हो, जिसने कभी इस देश के बारे में सोचा ही ना हो, वो ये अब अपनी पारिवारिक परंपरा निभाने के लिए राजनीति में आ रहे हैं। अगर कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेता होता, ऐसा कुछ होता ना, तो मोदी को हिला सकता। मोदी को वो रत्ती भर नहीं हिला सकते, क्योंकि मोदी के अलावा, योगी के अलावा और अमित शाह के अलावा कोई विकल्प हमारे इंडिया के पास ही नहीं है। हमारे इंडिया के पास ही नहीं है विकल्प। बीजेपी छोड़ो, कांग्रेस छोड़ो, आप छोड़ो, हमारे इंडिया के पास इन तीनों के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रही बात राहुल गांधी की, राहुल गांधी अब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अब पहले इतने, अब अभी तक एक फेज पूरा हो चुका है। एक फेज पूरा हो चुका है। भारत जोड़ो यात्रा का मतलब क्या होता है कि भारत को साथ लेके चलना। अभी आप जब चुनाव जीत जाओगे, जब खुद प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तब हम देखेंगे कितना भारत जोड़ेंगे। कुछ नहीं जोड़ पाएंगे। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ गई है। मोदी जो कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, आज नहीं कल नहीं, देखिए हम भी हैं, हम आज बेरोजगारी भी होती है, हमें नौकरी मिलती है, फिर बेरोजगार होते हैं, नौकरी मिलती है। तो मोदी गलती थोड़ी है, कांग्रेस ने तो इतने साल राज किया है। लेकिन बीजेपी अभी आई है, लेकिन जो मोदी कर रहा है वो आने वाले हमारे बच्चों के भविष्यों के लिए कर रहा है। जैसे अमेरिका है, जैसे हर बाहर का विदेशों का देश है, वहाँ पे कोई बैगर नहीं है। बैगर नहीं, वहाँ पे हर कोई मेहनत से कमाता है। वहाँ पे बैगर है ही नहीं, ना भिखारी हैं। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने कह दिया कि राहुल गांधी विपक्ष के इकलौते नेता नहीं है, अरविंद केजरीवाल भी किनारा कर रहे थे, क्या इन लोगों को पहले से ये बात पता थी जिसकी वजह से ये किनारा कर रहे थे? क्योंकि इनके साथ मिलके तो ममता बनर्जी ने भी सरकार बनाई थी। नहीं, वो ठीक है, लेकिन इस अवसर से तो विपक्ष साथ साथ आता लग रहा है। आज ममता बनर्जी ने भी सपोर्ट किया है,
आज अरविंद केजरीवाल ने भी विधानसभा में अटैक किया और सपोर्ट किया। तो ये तो कहीं ना कहीं देखो आपदा में अवसर भी हो सकता है। अब ये कांग्रेस को देखना है कि वो कैसे मामले को सुलझाती है, आपदा में अवसर लेती है या फिर जो विपक्ष की मतलब सत्ता पक्ष की रणनीति है उसमें दबाव में आ जाती है। अब ये देखना ये देखना हम लोगों के लिए, जनता के लिए होगा कि कांग्रेस इसको कैसे बुनाती है। हालांकि कांग्रेस रात से ही एक्टिव हो गई थी, आज भी सुबह भी प्रोटेस्ट रहा, डिटेन कर रखे हैं तमाम एमपीज़ के, वो सारी चीज़ है। और कांग्रेस का कहना है कि वो लड़ेंगे, लेकिन तमाम चीज़ों के लिए ये भी जरूरी है कि आप भाषा की गरिमा जरूर रखना चाहिए। एक छोटी सी बात है कि एक इंसान को हराने के लिए वो कभी भी ये बोलते हैं हम बीजेपी को हराएंगे, वो कहते हैं हम मोदी को हराएंगे। मोदी एक ऐसा क्या इंसान हो गया जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, हर छोटी से बड़ी पार्टी मोदी की दुश्मन हो गई। क्यों? ये बात तो हकीकत है। जो इंसान सच के रास्ते पे चलता है, जो अच्छा काम करता है, वो हमेशा उसकी दुश्मन पूरी दुनिया होती है। आप कांग्रेस का एक काम गिना दो अभी तक का जो कांग्रेस ने किया हो अपने राज्यों में जब से मोदी सरकार आई है। आप अपना काम कीजिए ना। केजरीवाल की बता रहा हूँ, केजरीवाल दिल्ली में आए हैं, वो कहते हैं कि हम ये करेंगे, वो ये फ्री किसको चाहिए? फ्री चाहिए भिखारी को। भिखारी मत बनाओ देश को मेहनती बनाओ, चीज़ें कम करो, अच्छी शिक्षा दो। आज स्कूल अच्छे करने से कुछ नहीं होता। मेरी भी 3 भांजियाँ पढ़ती हैं स्कूल के अंदर, बताती हैं मैं कॉपी चेक करता हूँ, टीचर कॉपी चेक नहीं करते हैं। क्या फ़ायदा? टीचर जिनको टीचरों को ABCD नहीं आती वो अभी भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। नर्सरी हो गया, कुछ भी हो गया, ये आपका जो आशा वाला है। अगर हम ये जानना चाहें, खासतौर से समझे एक पत्रकार के आधार पे, तो कांग्रेस आगे उच्च अदालत में जाएगी क्या? वो अपने माफ़ीनामा देने से उसको कुछ राहत मिल सकती है? देखो वो 100% जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भी उन लोगों ने कहा कि हम अपर जो कोर्ट है उसको अप्रोच जरूर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, कहीं दो राय नहीं। अपर कोर्ट क्या उनको मतलब रेमेडी देता है क्या नहीं, वो देखना होगा, क्योंकि सदस्यता उनकी ख़त्म हो गई। अगर अपर कोर्ट से उनको राहत नहीं मिलती तो जाहिर सी बात है वो 6 साल के लिए भी अगले मतलब सिर्फ 2024 नहीं, वो 2029 का भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब कोर्ट पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से, अगर उनको राहत दे दी या एक सेकंड, जो अभी डिसीजन हुआ है ना, ये वही मामला है जहां इसने वो मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम वो कानून फाड़ दिया था। यू लिसन टू मी, फाड़ा था ना इन्होंने कागज़, तो इसी को रिपील करने के लिए ही वो कानून लाए थे। अब पछता रहे हैं ये उसी बात पे। ये कब तक बदजबानी से बोलते रहेंगे भाई? गाली देने से बनता है क्या है? अरे कुछ अपनी योजना तो बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? और सुनो, जहाँ तक केजरीवाल है उनको बताना ज़रा केजरीवाल जी को थ्रू दिस कि भैया दिल्ली वालों को पानी तो पिलाओ। या चांदनी चौक में जहाँ खड़े हो ना, किसी भी घर में चले जाना, कहीं पानी नहीं आ रहा, कहीं भी पानी नहीं आ रहा है, नॉट ए सिंगल ड्रॉप। और केजरीवाल तो अब ऐसा जाएगा जैसे गधे के सिर से सिंह। अरे वो तो अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम? तो बताओ, तुम बताओ ना। नहीं, वो कहते हैं कट्टर ईमानदार हैं। जो ईमानदार है वो कट्टर ईमानदार क्यों कहेगा अपने आप को? यू आर द ऑनेस्ट पर्सन। तुम तो नहीं कहते कि मैं ऑनेस्ट हूँ। कट्टर ईमानदार, कट्टर की डेफिनेशन क्या है उससे पूछो। नौकरी क्यों छोड़ के आया वो? अरे नौकरी से क्यों निकाला? वो कहता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं IAS हूँ, मैं IPS हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंट हूँ। वाई? पॉलिटिक्स में क्योंकि लड्डू मिलते हैं। चेयर का ऐसा चस्का है कि जिसको एक लग गया ना, 10 साल भी जेल में चले जाओ, फिर 11वीं साल आ जाओ ना छुट के, फिर भी कहोगे मुझे यही मिलना चाहिए। केजरीवाल कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को, मैं आपको बता रहा हूँ। 2024 में क्या लग रहा है फिर? अरे मोदी जी, देर इज़ नो सब्सिट्यूट, नो ऑप्शन। बताओ तुम्हारे पास, तुम किसको दोगे वोट? आप यू आर एजुकेटेड पर्सन, मोदी के अलावा कोई आदमी लग रहा है तुम्हें? ओनली फॉर मोदी। कहाँ के रहने वाले? बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में तो जो प्रकरण चल रहा है उस पर क्या कहेंगे मनीष कश्यप? वो मनीष कश्यप के लिए तो लोग फंसाया गया मनीष कश्यप को। ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब ये चल रहा है, वो राजनीति मुद्दा को लेकर के कि कैसे आगे कुछ दिखाया जा रहा है, तो उसको फंसाया गया जबरन। तो क्या मनीष कश्यप सीधे चैलेंज दे दिए? चैलेंज देना ही आवश्यकता है, चूँकि नौयों को आना ही है इस बार, तो चैलेंज देगा नहीं। तेजस्वी मुद्दा उठा रहा। अब जिसके बाप अगर मास्टर होगा, उसका क्या, उसका बेटा भी मास्टर ही होगा? उसके लिए कोई ज़रूरी है?